हेलो दोस्तों, मैं आर के आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड पॉइंट 50 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज उन्हीं प्रश्नों के साथ फिर हम हाजिर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, तो हमने कल पहाड़ी जो भारत की पहाड़ियां हैं इनसे 40 प्रश्न कराया था और आज लगभग 31 से 32 प्रश्न होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न की श्रृंखला। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है केरल और डी है महाराष्ट्र। तो बताइए इसका कौन सा सही हो जाए? कार्डमम की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? आपका केरल में। कहाँ पर? केरल में। ये दक्षिण भारत में है। अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी गुजरात और सी कर्नाटक, डी है अनाई मोदी। तो 42वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन आपका 42 का बी हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी मेघालय, सी मिजोरम और डी सिक्किम। तो 43वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए अनाईमुडी और बी है डोडोबट्टा, सी है महेंद्रगिरी और डी है धूपगढ़ी। इसमें आपका 44वें प्रश्न में आपका अनाईमुडी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेवा पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी दिया गया है। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें नीचे ऑप्शन दिया गया है, इस क्रम में इसको दर्शाना है। तो हमारा कौन सा प्रश्न है ये 45वां नंबर का प्रश्न है और इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये महादेवा पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत और सतपुड़ा। 45 का सी हो जाएगा, 1 2 3। हालांकि ये क्रम से ही है। ठीक, महादेवा पहाड़ी, सह्याद्री पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी। उत्तर से दक्षिण की बात किया जा रहा है। ठीक, उत्तर से दक्षिण मतलब भारत का ये पोर्शन है और उत्तर क्या है? ये है। उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है। इसमें हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए धूपगढ़ी, बी है पंचमढ़ी, सी है पारसनाथ और डी है महाबलेश्वर। 46 नंबर प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी पारसनाथ। ठीक, कौन सा? पारसनाथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 47वां प्रश्न है, धूपगढ़ शिखर भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च बिंदु है? ऑप्शन ए झारखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। 47 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली श्रेणियां किस राज्य में अवस्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 48 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। जो हमारा राजस्थान है, यहाँ ये जो राजस्थान है, ठीक, इसके नीचे ये गुजरात है, कि यहीं पर ये पहाड़ ऐसे जो है क्या है? ऐसे हैं। तो ये राजस्थान में स्थित हैं। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ये राजस्थान वाला। अगला ऑप्शन है और प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी है उत्तर प्रदेश में, डी है सिक्किम में। 49 नंबर का ये कल भी प्रश्न आया था आपके टेस्ट में और आज भी आया है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमाचल की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है नेपाल, सी है सिक्किम और डी है हिमाचल प्रदेश। 50 का कौन सही हो जाएगा? कंचनजंगा कहाँ पर है? सी। कहाँ पर पड़ता है ये? सिक्किम में पड़ता है। ठीक, कुछ भाग तो नेपाल में भी इसका पड़ता है, कुछ भाग नेपाल में भी पड़ता है। देखिए, ये आपका सिक्किम है और ये आपका उत्तर प्रदेश है और यहीं पर ये नेपाल है। तो जो हमारा ये पॉइंट है जो ये वाला, यहीं पर कंचनजंगा पर्वत स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। केटू के बाद भारत में
निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय पर्वत शिखर है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए कामेट, बी है नंदा देवी, सी है कंचनजंगा और डी है सुडू सुडुथेम्पा। इसमें 51 वाले प्रश्न में कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला कंचनजंगा। केटू गार्डिन ऑस्टिन के बाद कंचनजंगा, ठीक। कौन है? कंचनजंगा है। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये ऊंचाई कितनी है? 52 प्रश्न का ये आपकी 8850, 52 का बी 8850, ठीक। हालांकि इस समय कुछ कम ज़्यादा होती रहती है। कोडाइंग कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, विंध्य पर्वत और अरावली। तो किसमें सही हो जाएगा? 53 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला, इसमें है पालनी पहाड़ियों में, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है केरल और डी है कर्नाटक। 54 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी वाला। इसको लेकर महिलाओं के आने जाने को लेकर कुछ पहले विवाद भी हुआ था। ये दक्षिण भारत में केरल में स्थित है, ठीक। तो महिलाओं को लेकर इसमें विवाद भी हुआ था 3-4 साल पहले। अगला है 55 नंबर, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर पश्चिम में उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है अरावली, विंध्य, हिंदू कुश और डी है सतपुड़ा। तो बताइए कौन सा इसमें 55 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला, ठीक। ये वाला आपका सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ये आपका भारत का नक्शा है, ठीक। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, इसको सही से बना लेते हैं। ये आपका भारत का नक्शा है, ठीक। ये भारत का नक्शा है और यहीं पर राजस्थान है, तो ये उत्तर पश्चिम में आपका हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें कौन सा हो जाएगा? अरावली। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अरावली। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? महालंगूर, सागरमाथा, चोमोलंगमा, खुमसुब खुमबुसे। तो 56 नंबर प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सागर माथा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी है राजस्थान। 57 नंबर प्रश्न का कौन सा हो जाएगा? ये गुरु किस पर गुरु शिखर चोटी है? ये राजस्थान में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 58, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? 58 नंबर का ये तमिलनाडु, ये दक्षिण भारत में है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ और उनका क्षेत्र सुमेलित है? ऑप्शन ए है जावड़ी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और सेवराय पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट, मिजो पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पटकाई पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 59 नंबर का आपका सेवराय की पहाड़ियाँ, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है अरावली पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, विंध्य पर्वत। तो 60 नंबर का कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? ऑप्शन ए फोंगपुई, बी है सिंडल और देवीमाला, कल्लूसुबाई। तो 61 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? आपका सिंडल, या इसे क्या कहते हैं? सैंडल, सैंडल भी कहते हैं, ठीक। अगली तरफ बढ़ेंगे। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, एवरेस्ट। 62 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये वाला, नामचा बरवा कहाँ है? ये जो इधर आता है दक्षिण भारत की ये, सॉरी, पूर्वोत्तर भारत का ये जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ मेघालय, ठीक। ये जो आपका म्यांमार है, यही सीमा पर जो है, यहीं पर आपका क्या है? नामचा बरवा है। अगली तरफ बढ़ेंगे हम। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं? ऑप्शन ए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। बताइए
63 का 63 कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला। उत्तर प्रदेश में हिमालय का कोई भी भाग संपर्क में नहीं रहता, उत्तर प्रदेश से छूकर नहीं जाता है। 64 नंबर प्रश्न है हमारा। 64 निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? ऑप्शन नंदा देवी, और बी है दोडोबट्टा, सी अनोमुडी, और डी है महेंद्रगिरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कल भी हम करवाए थे। देखते हैं कौन बताते हैं। 64 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा आपका? दो बट्टा। कौन? दो बट्टा। अगला प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? ऑप्शन ए गिरनार, बी है अनाईमुड़ी, और सी है कांगटो, और डी है पारसनाथ। 65 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी वाला पारसनाथ। कौन वाला? पारसनाथ। 66 नंबर है आपका। निम्नलिखित कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच है? ऑप्शन ए मकालू, बी है कंचनजंगा, सी है धौलागिरी, और डी है मंसालू। जैसा कि मैं अभी आपको मैप के माध्यम से बताया था, ये हमारा सिक्किम है, और ये उत्तर प्रदेश है, ठीक, यहीं पर बिहार भी है, और इसी के ऊपर जो है नेपाल है। और हमारी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये कंचनजंगा स्थित है, ठीक। कौन है? कंचनजंगा। तो 67 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 67 का आपका सही हो जाएगा बी वाला, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है हमारा। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित? ऑप्शन ए कुमायूं, गढ़वाल, भूटान, नेपाल। तो 68 का कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला, ठीक, नेपाल से। अगला प्रश्न है हमारा। कालसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, और सी है महाराष्ट्र, और डी है हिमाचल प्रदेश। तो 69 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? कालसुबाई आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित मिसरों में विचार कीजिए। शिखर ए नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, दो नंदा देवी कुमायूं हिमालय, और तीसरा है नोकरेक सिक्किम हिमालय। उपयुक्त कौन से सही सुमेलित हैं? ऑप्शन एक दो, बी में है केवल दो, सी में है एक तीन, और डी में है तीन। ये आपका आईएएस में प्रश्न 2022 में पूछा गया है, आईएएस का प्रश्न है दोस्तों। तो 70 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी वाला। बी वाला कौन सा है आपका? सिर्फ दो, ठीक। तो दो में कौन आएगा? आपका नंदा देवी आएंगी, ठीक। तो दो वाले में नंदा देवी आएंगी, तो इसमें बी का कौन हो जाएगा? ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए नंगा पर्वत, बी है नंदा देवी, सी है नामचा बरवा, डी है कंचनजंगा। 71 नंबर का आपका कंचनजंगा, ठीक, कंचनजंगा ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हिमालय की कंचनजंगा कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 85, 98, 80, 24, 76, 55, 88, 68। इसमें आपका 72 का कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला 85, 98, ठीक। कौन सा? 85, 98। और एक प्रश्न और बता दें, ये दूसरे नंबर की है सबसे ऊंची चोटी। और हिमालय की बात करें तो हिमालय की ऊंचाई केटू गाडविन ऑस्टिन की बात करें तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 8800, क्या है? 8850, ठीक। केटू गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई, उसके बाद आता है ये। तो ये इसमें तो ऑप्शन वो वाला है नहीं कि हिमालय के कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है। ये 8598 है। अगर सबसे ऊंची पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? केटू गाडविन ऑस्टिन 8850 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके शीर्ष पर बर्फ से ढका हुआ, और बर्फ जो गलता रहता है तो कभी जमता भी है, तो उससे कभी उसकी ऊंचाई बढ़ती है तो कभी कम होती है। हालांकि एक मानक जो है 8850 है। तो दोस्तों इसी के साथ अब इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमसे ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और ये जो प्रश्न मैं जगह से कलेक्ट करके लेकर आ रहा हूँ, इसका लोग फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।